वेलकम टू केमोपीडिया आईआईटीआर। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 7। ठीक है, लेक्चर 7 के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम स्टेरिक नंबर पर थे और हमने कुछ स्टेरिक नंबर्स देख लिए थे, जैसे कि हमारे स्टेरिक नंबर 2 हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, स्टेरिक नंबर 3 भी देख लिया था, स्टेरिक नंबर 4 भी देख लिया था। अब हम देखेंगे स्टेरिक नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और आज स्टेरिक नंबर के सारे केसेस हम इसके अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बेसिकली स्टेरिक नंबर 5 से। वहां से स्टार्ट करेंगे, स्टेरिक नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर और स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5, ठीक है। स्टेरिक नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पहले हमें क्या देखना है, इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला क्या था, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था NC2 का। एन क्या था हमारे पास, स्टेरिक नंबर 5 C2 हमारे पास फॉर्मूला बना। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 माइनस 2 कितना होता है 3। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम अगर बात करें यहाँ पर कितने बॉन्ड एंगल होंगे, 3, 2 से 1 से क्या हो गया, 3 to 1 कट गया। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से 2 से क्या हो गया, ये 2 भी कट गया। कितना हो गया हमारे पास में, 5 इंटू 2 10। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में कितना होंगे, 10 बॉन्ड एंगल्स होंगे। 10 बॉन्ड एंगल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में कितने कितने डिग्री के होंगे वो भी हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास में कि हमारी स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है। अगर हम बात करें कि हम ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की, तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के अंदर हम देखेंगे बेसिकली हमारे पास में स्टेरिक नंबर 5 के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, 5 ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे। कौन कौन से, एक करेगा हमारे पास एक्स, फिर करेगा हमारे पास पी एक्स, फिर करेगा हमारे पास में पी वाई, फिर करेगा पी जेड। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में अगर डी की बात करें तो डी में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हमारे पास में मिक्स करेंगे, डी में हमारे पास में मिक्स करेगा डीजेड स्क्वायर। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स मिक्स करके हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनेगी बेसिकली sp3d। क्या बनेगी, sp3d। अब हम बात करें स्टेरिक नंबर 5 के अंदर, बेसिकली स्टेरिक नंबर 5 में पार्शियल मिक्सिंग होती है, कंप्लीट मिक्सिंग हमारे पास में यहाँ पर नहीं होती। अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 5 की तो यहाँ पर हमारे पास में ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हमारे पास में यहाँ पर क्या होती है, पीबीपी। क्या होती है, पीबीपी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। ठीक है, ये होती है हमारे पास में ज्योमेट्री बाय पायरामिडल। ठीक है, ये हमारे पास में ज्योमेट्री होती है। अब हम देखेंगे कि ये ज्योमेट्री दिखती कैसी है हमारे पास में। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो बेसिकली ट्राइ बाय पायरामिडल कैसा होता है हमारे पास में, एक ये ट्राइगोनल बनता है हमारे पास में, ट्राइगोनल प्लेनर, और एक क्या बनता है इसके अबव द प्लेन होता है, और एक क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे बिलो द प्लेन। ये क्या होता है हमारे पास में, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या होता है हमारे पास में, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे एक होता है हमारे पास अबव द प्लेन, एक क्या होता है हमारे पास में बिलो द प्लेन। ठीक है, अगर हमारे पास में ये सिनेरियो है तो इसे हम कहेंगे ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। ट्राई क्या कहेंगे, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। अब हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। तो हम देखेंगे इसको पेन से बनाकर, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कैसे आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, ये होता है आपके पास में ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। ये होता है 1, 2 और 3। ये क्या है आपके पास में, एक ही प्लेन के अंदर है। अगर आप यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो तीनों ट्रायंगुलर ट्रायंगल के अंदर जो आपके पास में एटम्स प्रेजेंट है ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये होता है एक अबव द प्लेन, एक होता है आपके पास में बिलो द प्लेन। तो आपके पास में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है ट्रायंगुलर बाय पायरामिडल। अब यहाँ पर हम देखेंगे बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये क्या आपके पास में तीनों के तीनों जो आपके पास में प्रेजेंट है, तीनों के तीनों एटम ट्रायंगुलर प्लेनर के अंदर है। प्लेनर के अंदर है, इसका मतलब ये वाले एंगल कितने हो गए, 120 डिग्री के। तो 120 डिग्री के कितने एंगल हो गए आपके पास में, 3 एंगल हो गए 120 डिग्री के। 120 डिग्री के कितने एंगल हो गए, 3 बॉन्ड एंगल। अगर हम बात करें दूसरे एंगल की तो ये वाला जो एक अबव द प्लेन है और ये जो बिलो द प्लेन है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये एकदम स्ट्रेट है। इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। तो एक एंगल हो गया आपके पास में 180 डिग्री का। ठीक है, अब हम बात करें और एंगल कहाँ पर दिखाई देंगे, आपके पास में 4 एंगल हो गए, 6 एंगल और बचे। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो ऊपर वाला है अबव द प्लेन, इसमें ये जो ट्राई प्लेनर है इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 90 डिग्री का बना रखा है। इसने ही इस वाले के साथ में भी 90 डिग्री का बना रखा होगा, और इसने इस वाले के साथ में भी कितने डिग्री का बना रखा होगा, 90 डिग्री का।
सेम इसी तरीके से नीचे वालों ने भी तीनों के साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रखा होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 ऊपर से और 3 क्या हो गए हमारे पास में नीचे से बॉन्ड बन गए, कितने हो गए, 6 बॉन्ड बन गए हमारे पास में, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हो गए हमारे पास में, कितने, 6। तो टोटल कितने हो गए, 6 और एक 7 और 3 10। ठीक है, तो 10 बॉन्ड एंगल्स होते हैं, 3 बॉन्ड एंगल होते हैं 120 डिग्री के, एक बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का और 6 बॉन्ड एंगल होते हैं हमारे पास में 90 डिग्री के। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो हमारे पास में ज्योमेट्री की बात। अब हम देखेंगे एक एक करके। पहले हम देख लेते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पार्शियल ओवरलैपिंग होती है हमारे पास में, क्या होता है हमारे पास, पार्शियल मिक्सिंग। क्या होता है, पार्शियल मिक्सिंग होती है। अगर पार्शियल मिक्सिंग की बात करें तो पार्शियल मिक्सिंग के अंदर हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल्स आपको मिक्स होते हुए दिखाई देंगे। एक ऑर्बिटल होगा आपके पास में एक्स, फिर होगा पी एक्स और फिर होगा पी वाई। अगर ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, एक्स, पी एक्स और पी वाई अगर हमारे पास में मिक्स करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी हमारे यहाँ पर, sp2 बनेगी। कितने sp2 के ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल मिक्स करें तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 sp2 के ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हम बात करें दूसरी मिक्सिंग होती है हमारे पास में, pz मिक्स करता है किसके साथ में, dz स्क्वायर के साथ में, zz वाली सिमेट्री आपके पास में मिक्स करेगी। जब zz वाली सिमेट्री मिक्स करेगी तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, pd। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपके पास, pd। फिर फर्दर क्या करते हैं, ये दो pd के ऑर्बिटल बनेंगे, ये दोनों क्या करते हैं आपस में मिक्स करते हैं। बात करें sp2 की, sp2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp2 क्या होता है हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर अगर हमारे पास में ये होता है, और ये क्या हो जाएगा, पीडी मिक्सिंग है। पीडी मिक्सिंग है, पीडी मिक्सिंग मतलब दो ऑर्बिटल, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा हमारे पास में, लीनियर। ये कैसा हो जाएगा, लीनियर। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ट्राइगोनल प्लेनर आपको। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या हो गया आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्या हो गया आपके पास में, लीनियर हो गया। ये आपके पास सेंट्रल एटम, ये क्या हो गया आपके पास में, लीनियर। ठीक है, तो ये दोनों जब आपके पास में मिक्स करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, टीबीपी ज्योमेट्री। क्या बनेगा आपके पास, टीबीपी ज्योमेट्री। क्या बनेगा, टीबीपी ज्योमेट्री। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में दिखाई दे, ये बनेगा आपके पास टीबीपी ज्योमेट्री। ठीक है, अब आपके पास में ये क्या है, टीबीपी है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। दो पायरामिड बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। इस तरीके से आपके पास में होती है मिक्सिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर बॉन्ड्स की, तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वाले बॉन्ड्स है, इसे आप कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसे क्या कहते हैं आप, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अगर हम बात करें इन बॉन्ड्स की, तो ये वाले बॉन्ड्स कैसे होते हैं आपके पास में, एक्सियल बॉन्ड्स। ये वाले बॉन्ड्स कैसे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। अगर हम बात करें एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो एक्सियल बॉन्ड हमारी किस ओवरलैपिंग से बना है, पीडी ओवरलैपिंग से बना है। और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करें तो ये किस ओवरलैपिंग से बना है, sp2 ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो अगर बात करें हम किसकी, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास में क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी हो जाएगी हमारे पास में, बॉन्ड लेंथ हमारे पास में बड़ी होती है किसकी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमारे पास बड़ी होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। अगर इसका रीजन देखें हम, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमारे पास में किससे बन रही है, sp2 से बन रही है। और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ हमारे, सॉरी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमारे पास में किससे बन रही है, हमारे पास यहाँ पे pd से बन रही है। और इक्वेटोरियल बॉन्ड हमारे पास में किससे बन रहा है, sp2 से ओवरलैपिंग से बन रहा है। अगर हम बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर की, तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, 0। यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33.33%। ठीक है, अगर हमने देखा कि आपके पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है आपके पास, बॉन्ड लेंथ के। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ही कम। यहाँ पर परसेंटेज एस का अगर हम ऑर्डर देखें, तो परसेंटेज एस आपका किसमें ऑर्डर ज्यादा है, इक्वेटोरियल में ज्यादा है एक्सियल से। तो आपके पास में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास में, बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो अब आपको देखना है, इस तरीके से आपने बॉन्ड लेंथ देखी। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास में एक्सियल बॉन्ड लेंथ के ऊपर, एक्सियल के ऊपर आपके पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या था, 0 था। जब आपके पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, तो आपने देखा कि दो टाइप की स्पीशीज होती है, एक एस लविंग होती है, एक एस नॉन लविंग होती है। एस नॉन लविंग कौन होती है हमारे पास, जिसके जो कि हमारे पास में क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो हमने देखा कि अगर एक्सियल के ऊपर परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसी स्पीशीज आना चाहिए जो परसेंटेज एस को लव नहीं करती, जो पसंद नहीं करती। परसेंटेज एस पसंद कौन नहीं करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पसंद नहीं करता है।
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पसंद नहीं करता। यहीं से हम एक और चीज पढ़ते हैं, साइट सिलेक्शन रूल। क्या पढ़ते हैं हम? साइट सिलेक्शन रूल। क्या पढ़ते हैं? साइट सिलेक्शन रूल। साइट सिलेक्शन रूल। साइट सिलेक्शन रूल की अगर हम बात करें तो साइट सिलेक्शन रूल को ही हम क्या कहते हैं? बेंट रूल। इसी को हम क्या कहते हैं? बेंट रूल। ठीक है। अब बात करें ये पढ़ते किसके लिए हैं हम? ये बेंट रूल हम किसके लिए पढ़ते हैं? जहां पर आपके पास में दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आपको दिखाई देंगे, तो हम देखते हैं कि बेसिकली जब साइट सिलेक्शन रूल की हम बात करते हैं तो साइट सिलेक्शन रूल के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या होता है? साइट सिलेक्शन रूल हमें ये कहता है कि हमारे पास में ऐसे बॉन्ड्स जिनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, जैसे कि एक्सियल बॉन्ड जो है, एक्सियल बॉन्ड में क्या था? परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम था। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में? ऐसे बॉन्ड जिनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, कौन सी स्पीशीज को पहले, वहां पर उस जगह पर कौन सी स्पीशीज पहले जाएगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्या जाएगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होंगे? उस वाली स्पेस को पहले ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब अगर हम टीबीपी के अंदर बात करें, एक्सियल पोजीशन के ऊपर कौन आना चाहेगा? एक्सियल पोजीशन के ऊपर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना चाहेगा। इसका मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब या तो हेलोजेंस हो गए, ठीक है, या फिर और भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं हमारे पास में। अगर हम बात करें, ये थी बात हमारे पास में एक्सियल की। अगर हम बात करें टीबीबी के अंदर इक्वेटोरियल की, तो बाद में आपके पास में क्या होगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर चुके होंगे, उसके बाद में कौन ऑक्यूपाई होगा आपके पास? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद आता है हमारा एपिकोफिलिसिटी। क्या आता है हमारा? एपिकोफिलिसिटी। एपिकोफिलिसिटी बेसिकली क्या कहता है? जब हमारे पास में इस तरीके से दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर एक ऑर्डर हमारे पास में जनरेट होता है। ऑर्डर हमारे पास में क्या होता है? बेसिकली ऑर्डर होता है हमारे पास में एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का ऑर्डर। एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का ऑर्डर होता है हमारे पास में। सबसे पहले कौन ऑक्यूपाई करेगा? फ्लोरीन, फिर करेगा क्लोरीन, फिर करेगा ब्रोमीन, फिर करेगा आयोडीन, और लास्ट में कौन करेगा हमारे पास? ऑक्सीजन। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे ऑर्डर की, अगर आपके पास में दूसरे ऑर्डर की बात करें एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का, तो आपके पास में होता है एफ, फिर होता है आपके पास में सी एफ, उसके बाद होता है आपके पास में OH या फिर OR। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में कौन हो जाता है आपके पास में? पाई बॉन्ड। क्या हो जाता है आपके पास में? पाई बॉन्ड। से यहाँ पर ऑक्यूपाई बहुत बहुत ही रेयर केस के अंदर करेंगे। ठीक है। ये होता है आपके पास में एक ऑर्डर। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर कौन जाना चाहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर कौन जाना चाहेगा? जिसके पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। जिसके पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर बेसिकली ज्यादा कहाँ होता है? या तो लोन पेयर में, और यहाँ का कौन से बॉन्ड्स में? पाई बॉन्ड के अंदर। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास में? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड ले लो, मतलब पाई बॉन्ड ले लो आप, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब इसकी बात करें, मान लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक केस। पहला केस है हमारे पास में केस नंबर 1। क्या है हमारे पास? केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में 5 बॉन्ड पेयर है और 0 क्या है हमारे पास में? लोन पेयर। ठीक है। ऐसा केस देखेंगे। मान लीजिए आपके पास में मैं बात करूं, अगर 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर की, तो हम क्या बात कर सकते हैं? 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर के अंदर हमारे पास में इस तरीके से क्या होगा? ये होगा आपके पास में टीबीपी, यही होगा आपके पास में टीबीपी, और एक भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर है तो आपको दिखाई दे रहा है ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी? ट्रायगोनल बाय पायरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3b। ठीक है। अगर हम बात करें शेप की, तो शेप भी क्या रहेगी? वही रहेगी, टीबीपी रहेगी। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास में? PF5। अगर PF5 की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस E। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 1/2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के? जितने नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उतने ही होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं? 5 माइनस 0 प्लस 0। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपके पास में? 5 हो गया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई आपके पास? sp3b। ठीक है। अब हम बात करते हैं PF5 है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं आपके पास में। तो आप किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर? किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे? ये P हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया? ट्रायगोनल बाय पायरामिडल। सबसे पहले एक्सियल पोजीशन कौन सी ऑक्यूपाई होगी? एक्सियल पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब एक्सियल पोजीशन पे सारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग जाएंगे, उसके बाद में क्या लगाओगे आप?
एफ, एफ और एफ, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है पी एफ, पी एफ टू Cl3। अगर ये एग्जाम्पल है आपके पास में, तो यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर क्या आएगा आपके पास, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंस कितने हो गए, 3 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, तो कितने हो गए, 5 हो गए, माइनस 0 प्लस 0, कितना आ गया यहाँ से भी आंसर, 10/2 कितना हो गया आपके पास, 5। हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपके पास sp3d, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर स्ट्रक्चर तो पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, ये फॉस्फोरस हो गया आपके पास में, ये ट्रायगोनल प्लेनर, और ये क्या हो गया, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा, तो फ्लोरीन को आपको पहले ऑक्यूपाई करवाना है, फ्लोरीन खत्म हो गए, उसके बाद में इक्वेटोरियल पोजीशन पे बाकी बचे हुए एटम्स को आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से PF3 CF3 का ट्वाइस, ठीक है। अब ये जो CF3 है, बेसिकली CF3 फास्फोरस से किस तरीके से अटैच है, इसी तरीके से अटैच होगा ना, इसी तरीके से होगा, कार्बन की चारों वैलेंसी, इसका मतलब फास्फोरस के साथ इसने एक बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास, मोनोवैलेंट। स्टेरिक नंबर अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे, 1/3 प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/2 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 5 माइनस 0 प्लस 0, कितना हो गया 5, sp3d, ठीक है। अब आपके पास में स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक्सियल पोजीशन को आपको ऑक्यूपाई करवाना है। एक्सियल पोजीशन अगर आप ऑक्यूपाई करवाएंगे, इस तरीके से आपके पास में स्ट्रक्चर है, एक्सियल पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऑक्यूपाई करवाएंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। अब बचे हुए आप कहाँ लगा दोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर CF3 हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, CF। इस तरीके से आपके पास में स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका आपके पास, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से, PF3 CF3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपके पास में पहला केस। अगर हम बात करें सेकंड केस की यहाँ पर, तो सेकंड केस के अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे, और एक क्या आ जाएगा आपके पास में, लोन पेयर, एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। अगर हम बात करें 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की, तो ये था हमारे पास में क्या, TBP था। यहाँ पर हमने क्या किया, एक लोन पेयर को इंट्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से। जब हमने एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस किया, तो लोन पेयर परसेंटेज एफ को क्या करता है, लव करता है। तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐसी स्पीशीज जाती है जो परसेंटेज एफ कैरेक्टर लविंग होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या लगा दिया, एक लोन पेयर, ये एक अबव द प्लेन हो गया, एक क्या हो गया हमारे पास, बिलो द प्लेन, ठीक। तो अब हम बात करें, तो यहाँ पर ज्योमेट्री तो हमारी क्या रहेगी, वही रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, TBP। लेकिन शेप क्या हो जाएगा हमारे पास, शेप हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसे क्या कहेंगे आप, सीसो कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सीसो कहेंगे। सीसो शेप शेप आपके पास में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब हम बात करें अगर ऐसे एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है इसके अंदर SF4। मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके पास में SF4। सबसे पहले स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के, प्लस मोनोवैलेंट कितने हो गए, 4 माइनस 0 प्लस 0, कितना हो गया ये 10, 6 प्लस 4 10, 10/2 कितना हो गया 5, 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d हो गई। अब हम बात करें, ज्योमेट्री आपकी क्या रहेगी, वही रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, TBP। अब हमने देखा कि अगर 5 बॉन्ड पेयर्स है यहाँ पर, कितने, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर्स है, 4 ही साइड एटम है, तो 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो आपने स्ट्रक्चर कैसे बना दोगे आप, इस तरीके से आपके पास में ये क्या है, TBP है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सियल पोजीशन को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करोगे, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, एक लोन पेयर, यहाँ क्या आ गया आपके पास में, एक लोन पेयर, यहाँ क्या आ गया आपके पास में, एक लोन पेयर, ठीक है। ये हो गया आपके पास में लोन पेयर। तो क्या बन गया यहाँ पर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, ये शेप क्या हो गया आपके पास में, सीसो शेप, क्या हो गया आपके पास, सीसो शेप, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो सकता है यहाँ पर, PF4, नहीं, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो सकता है, IF4 पॉजिटिव। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास, IF4 पॉजिटिव, ठीक है। IF4 पॉजिटिव, IF4 पॉजिटिव की बात करें, तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे आप, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। वैलेंस शेल में आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, प्लस कितने हो गए, मोनोवैलेंट 4
माइनस कैटायनिक चार्ज कितना है 1 प्लस एनायनिक चार्ज 0, कितने हो गए 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 में से 1 गए 10, कितना हो गया आपके पास में 5, ठीक है। sp3d क्या बन गया sp3d। अगर हम बात करें यहाँ पर शेप की तो 4 साइड एटम्स है, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया इस तरीके से, ये था आपके पास में टीबीपी। आपने क्या किया फ्लोरीन को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया एक्सियल से, यहाँ पर लग गया फ्लोरीन, यहाँ पर लग गया फ्लोरीन, तब आपके पास में क्या बचा है एक, अब आपके पास में कुछ नहीं है तो एक क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे लोन पेयर, एक क्या आ जाएगा आपके पास में लोन पेयर, ये हो गया आपके पास में लोन पेयर, ठीक है। ये बन गया। अब ये एक क्या है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आयोडीन के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास में स्ट्रक्चर। अब हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, मान लीजिए केस हमारे पास में है केस नंबर 3, क्या है हमारे पास केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर बेसिकली क्या होगा आपके पास, केस नंबर 3 में अभी तक हमने दूसरे केस के अंदर क्या किया था, एक लोन पेयर को इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ हम क्या करेंगे दो लोन पेयर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे दो लोन पेयर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। दो लोन पेयर्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए आपके पास में ये है, दो लोन पेयर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक हमने 4 बॉन्ड पेयर देखे, अब हम देखेंगे 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 क्या होंगे आपके पास में लोन पेयर, 2 क्या होंगे लोन पेयर। ये हो गया आपके पास में टीबीपी। यहाँ पर क्या किया हमने दो लोन पेयर को इंट्रोड्यूस किया, दो लोन पेयर को इंट्रोड्यूस किया। दो लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे आपके इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये आ गए आपके दो लोन पेयर, ठीक है। ये आ गए दो लोन पेयर, ये हो गया एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये रहा अबव द प्लेन, एक बॉन्ड पेयर ये रहा अबव द प्लेन। अगर हम बात करें इस शेप की तो शेप कैसा हो जाएगा आपके पास में टी शेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी शेप्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर ये शेप है, अगर बात करें तो हम किसकी बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में मान लीजिए एग्जाम्पल है आईएफ, क्या एग्जाम्पल है IF2। IF3 के अंदर सबसे पहले क्या करोगे आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे 1/2 बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे 1/2 वैलेंस शेल में आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट 3 हो गए, माइनस 0 प्लस 0, कितने आ गए यहाँ पर 5 आ गया। अब आपके पास में यहाँ 3 साइड एटम है, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स आपके पास में प्रेजेंट है, बाकी तो क्या है आपके पास में लोन पेयर्स, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर बनाते टाइम पे आपको पता चला स्ट्रक्चर कैसी बनेगी आपके पास में, ये आयोडीन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास में इस तरीके से टीडीपी बन गया, और यहाँ पर क्या है आपके पास में 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, इस तरीके से 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में दो लोन पेयर्स इस तरीके से प्रेजेंट है, दो लोन पेयर्स क्या हो गए आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट हो गए, ठीक। ये हो गया आपके पास में क्या IF3, क्या हो गया ये IF3, ठीक है। अब हम बात करें, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए इसी तरीके से क्या हो सकता है हमारे पास BrF3 हो सकता है, इसी तरीके से हमारे पास में क्या हो सकता है ClF3 हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हमारे केस नंबर 3 के, जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है आपके पास में लोन पेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मान लीजिए केस नंबर 4 की, अब हम किसकी बात करेंगे केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली केस नंबर 4 के अंदर, यहाँ पर पिछले वाले केस में 3 बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर एक और बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास में कम, और 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास में लोन पेयर, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या था हमारे पास में टीबीपी था। यहाँ मैंने क्या किया 3 लोन पेयर्स को इंट्रोड्यूस किया, 3 लोन पेयर्स को इंट्रोड्यूस किया तो क्या हो जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे तीनों क्या आ जाएंगे आपके पास लोन पेयर्स आ जाएंगे, ये एक अबव द प्लेन हो गया, एक क्या हो गया आपके पास बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। अगर हम बात करें यहाँ पर शेप की तो शेप क्या हो जाएगा आपके पास में, शेप क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास लीनियर हो जाएगा, शेप लीनियर हो जाएगा। अगर बात करें मान लीजिए एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा XgF2। देखिए इसलिए क्या होता है आपके पास में, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, स्टेरिक नंबर की बात करें तो क्या आ जाएगा 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, यही होगा 1/2 Xg के कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, प्लस वैलेंस वैलेंस सॉरी मोनोवैलेंट एटम कितना है यहाँ पर 2 है, माइनस 0 प्लस 0, कितना हो गया 5 हो गया। अब आपके पास में दो बॉन्ड पेयर है, ये क्या हो गया आपके पास Xg और ये क्या हो गया आपके पास TBP बन गया। दो फ्लोरीन है, दोनों ने कहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया एक्सियल पोजीशन, और क्या बन गया आपके पास में यहाँ पर लोन पेयर बन गए, तीनों क्या बन गया आपके पास में लोन पेयर इस तरीके से। और ये बन गया आपके पास में लीनियर स्ट्रक्चर, क्या बन गया ये लीनियर स्ट्रक्चर। इतना समझ में आया, ठीक है। ये थे आपके पास में केस किसके टीबीपी के, किसके थे टीबीपी के, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली टीबीपी के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं बैरी सूडो रोटेशन। क्या देखते हैं हम बैरी सूडो रोटेशन। बैरी सूडो रोटेशन की अगर हम बात करें, बैरी सूडो रोटेशन की अगर हम बात करें
तो बेसिकली बैरी सुडो रोटेशन क्या होता है? बैरी सुडो रोटेशन के अंदर हमारे पास जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो किससे चेंज होने लगते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड से चेंज होने लगते हैं। इसे हम कहते हैं बैरी सुडो रोटेशन। होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए हमारे पास में ये टीबीपी स्ट्रक्चर है। मान लीजिए मैं यहाँ पर टीबीपी बनाकर दिखा देती हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास में ये इस तरीके से आपके पास में टीबीपी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपके पास में टीबीपी, ये क्या आपके पास टीबीपी है। अब ये अगर आपके पास टीबीपी है, ये अगर आपके पास में टीबीपी है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास में टीबीपी है, एक सेकंड, हाँ, ये देखिए ये आपके पास में डीबीपी है। होगा क्या बेसिकली, इस वाले बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, एक जगह पकड़ कर रख लिया। ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर दो एक्सियल बॉन्ड है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। बाकी बचे ये वाले और ये वाले बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड क्या करेंगे आपस में, इन दोनों बॉन्ड के साथ में रिप्लेस होना चाहेंगे। अब मैंने इसको इस तरीके से दिखा दिया, ये पीछे वाला जो बॉन्ड मेरी तरफ है, वो वाला बॉन्ड मैंने एक जगह पकड़ कर रख लिया। जब मैंने इसको पकड़ कर रखा तो होगा क्या बेसिकली, ये वाला बॉन्ड क्या करने लगेगा, इसके साथ में चेंज होने लगेगा और ये वाला इसकी जगह पे आने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपके पास में ये चारों बॉन्ड क्या करने लगेंगे, आपस में इस तरीके से चेंज होने लगेंगे। जब ये चेंज होने लगेंगे तो आपस में ये क्या बना लेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट बनाएंगे स्क्वायर पायरामिडल की। क्या स्टेट बनाएंगे, स्क्वायर पायरामिडल बना लेंगे। होगा क्या बेसिकली आपके पास में टीबीपी होता है, आपके पास में ये यही होता है टीबीपी। ठीक है, होगा क्या बेसिकली, ये वाला बॉन्ड मैंने क्या रख लिया, एक जगह पर स्टक रख लिया और यहाँ पर क्या किया, ये वाला जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये वाला जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये वाला जो एक्सियल बॉन्ड है, ये वाला जो एक्सियल बॉन्ड है, ये इस एक्सियल की तरफ जाने लगेगा। ये एक्सियल वाला कहाँ जाने लगेगा, इक्वेटोरियल की पोजीशन को ऑक्यूपाई करने लगेगा। ये इक्वेटोरियल वाला इस एक्सियल को ऑक्यूपाई करने लगेगा और ये एक्सियल वाला किसको ऑक्यूपाई करने लगेगा, इक्वेटोरियल को। तो इसे कहते हैं हम बैरी सुडो रोटेशन। जब ये बैरी सुडो रोटेशन होता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। यहाँ पर बनता है हमारे पास में स्क्वायर पायरामिडल। क्या बनता है, स्क्वायर पायरामिडल। स्क्वायर पायरामिडल की अगर हम बात करें तो स्क्वायर पायरामिडल हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। स्क्वायर पायरामिडल बनता है आपके पास में इस तरीके से, स्क्वायर पायरामिडल बनता है आपके पास में इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर होता है आपके पास में ये सेंट्रल एटम, ये वाला सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, ये भी सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है और ये भी क्या है आपके पास में सेंट्रल एटम से इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला बॉन्ड आपके पास में स्टक है। ये क्या बन रहा है आपके पास में, स्क्वायर बन रहा है और ये क्या बन रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या कर रहा है, इसको पायरामिड में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या बना आपके पास में, स्क्वायर। तो इस तरीके से स्क्वायर पायरामिडल आपके पास में जनरेट होता है और आपके पास में स्क्वायर पायरामिडल के बाद में फर्दर आपके पास में क्या बन जाता है, यहाँ पर टीबीपी ज्योमेट्री। इसे आप कहते हैं क्या, बैरी सुडो रोटेशन। बेसिकली ये बैरी सुडो रोटेशन होता किन मॉलिक्यूल में है, जहां पर आपके पास में स्टेरिक नंबर कितना निकल के आएगा, 5 और आपके पास में ज्योमेट्री कैसी होगी, टीबीपी, शेप भी कैसी होगी, टीबीपी। पांचों के पांचों क्या होने चाहिए, बॉन्ड पेयर। और होगा किसमें, जब आपके पास में साइड एटम्स की साइज क्या होगी, इक्वल होगी या फिर साइज क्या होगी, जैसे कि सबसे ज्यादा आपके पास में बैरी सुडो रोटेशन होता है पीएफ5 के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे आप इस क्लोरीन को क्लोरीन से रिप्लेस करवाते जाएंगे वैसे वैसे बैरी सुडो रोटेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लीजिए आपने लिखा PF4Cl, ठीक है, फिर आपने लिखा PF3Cl2, ठीक है, इसके बाद आपने लिखा PF2Cl3, इसके बाद लिखा PFCl4, ठीक है, इसके बाद आपने लिखा PCl5। तो अगर हम बात करें बैरी सुडो रोटेशन की, तो बैरी सुडो रोटेशन आपको सिर्फ इनके अंदर दिखाई देता है, BPR, ठीक है, बैरी सुडो रोटेशन। इनके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैरी सुडो रोटेशन आपको दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करें यहाँ पर PF5 में बैरी सुडो रोटेशन है, अगर मैंने इसको रिप्लेस करवाना चाहा PF4 CF3 से, किसे रिप्लेस करवाया, CF3 से। यहाँ अगर हम बात करें PF4 CF3 का ट्वाइन, ठीक है, अगर हम बात करें PF4, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, PF3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, PF3, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर PF3, एक सेकेंड, ये हो जाएगा PF3 PF3 का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा PF2 PF3 का होल थ्राइस, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर
तो आपके पास में बेरी सूडो रोटेशन देखने को मिलता है आपको इन तीनों के अंदर। किसके अंदर? इन तीनों के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके बाद वाले मॉलिक्यूल, इनके अंदर आपको कोई भी बेरी सूडो रोटेशन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर कोई भी बेरी सूडो रोटेशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर, जैसे जैसे आपके साइड एटम की साइज बढ़ती रहेगी, बेरी सूडो रोटेशन क्या होता रहेगा? कम। जैसे जैसे आपके पास में साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीज होता रहेगा, साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीज होता रहेगा, बेरी सूडो रोटेशन आपके पास में क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब बात करें, ये थी हमारे पास में बीपीआर की बेरी सूडो रोटेशन की बात। अब हम देखते हैं बेसिकली बेरी सूडो रोटेशन के बाद में हमारे पास में स्टेरिक नंबर 6। क्या देखेंगे? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर 6 की अगर हम बात करें तो स्टेरिक नंबर 6 के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या है? स्टेरिक नंबर 6 में हमारे पास में ऑर्बिटल कौन कौन से मिक्स करेंगे? एक्स एस मिक्स करेगा, पी एक्स मिक्स होगा, पी वाई भी मिक्स होगा, पी जेड भी होगा, ठीक है। ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए। इसके बाद में हमारे पास में कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होगा? डी जेड स्क्वायर मिक्स होगा, और क्या होगा हमारे पास में? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी मिक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी? sp3d2। यहाँ पर अगर हम बात करें, पिछले वाले केस में पार्शियल मिक्सिंग हो रही थी, यहाँ पर आपके पास में क्या होगी? कंप्लीट मिक्सिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट मिक्सिंग देखने को मिलेगी। कंप्लीट मिक्सिंग अगर आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड्स आपके पास में क्या होते हैं? सेम नेचर के होते हैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन के आपके पास में बॉन्ड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3d2 के? 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब हम बात करें, सबसे ज्यादा हमारे पास में मेन बात है हमारे पास में बॉन्ड एंगल। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल के अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा? 1/2 v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो वैलेंस शेल के अंदर आपके पास में सल्फर में अगर बॉन्ड एंगल, सॉरी, ये था हमारे पास स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास में? इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला होता है NC2। NC2 के अंदर हमारे पास में स्टेरिक नंबर कितना है? 6। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला? 6C2। 6C2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 into 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में? इस तरीके से 4 3 2 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में? कट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, या तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 4 3 2 1 तो एज इट इज कट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में? ये 3 5 into 3 कितना हो गया आपके पास में? 15। अगर 15 बॉन्ड एंगल की बात करें हम, तो 15 बॉन्ड एंगल आपको किस तरीके से दिखाई देंगे? एक बनेगा आपके पास में स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से आपके पास में दिखाई देगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये आपके पास में स्क्वायर प्लेनर एक हो जाएगा आपके पास अबव द प्लेन, एक हो जाएगा आपके पास में बिलो द प्लेन। एक क्या हो जाएगा इस तरीके से? बिलो द प्लेन, ठीक है। ये है आपके पास में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये क्या है आपके पास में? ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4, ये क्या है आपके पास में? एक ही प्लेन में। ये एक अबव द प्लेन है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है मेरे हाथ में से, और ये क्या है आपके पास में? एक बिलो द प्लेन, ठीक है। ये क्या है आपके पास में? बिलो द प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपके पास में बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा आपके पास में? ये क्या है आपके पास? इस तरीके से बॉन्ड एंगल है। अब बॉन्ड एंगल को अगर हम देखें, तो बॉन्ड एंगल को अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो बॉन्ड एंगल किस तरीके से देख सकते हो आप? इस तरीके से, ये देखिए, ये क्या आपके पास में? स्क्वायर प्लेनर है। ये क्या आपके पास में? स्क्वायर प्लेनर। ये क्या आपके पास? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों के अंदर। इन दोनों में भी कितना होगा? 90 90, और यहाँ पर भी क्या होगा? पीछे भी 90। 4 बॉन्ड एंगल किसके हो गए? 90 डिग्री के हो गए। अब हम बात करें, ये जो अबव द प्लेन है, इस अबव द प्लेन में के साथ में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रखा है? 90 डिग्री का बना रखा है। तो चारों के साथ कितने का बना रखा होगा? 90 डिग्री का। ऐसा ही बिलो द प्लेन वाले ने भी प्लेनर वाले के साथ में 4 कितने डिग्री का एंगल बना रखेंगे? 90 डिग्री के। ऊपर से 4 बन गए, नीचे से 4 बन गए, बीच में कितने आ गए आपके पास में? 4 90 डिग्री। कितने हो गए टोटल? 4 4 8 और 4 12। तो इसका मतलब 12 बॉन्ड एंगल आपके किसके हो गए? 90 डिग्री के हो गए। किसके हो गए? 90 डिग्री के। बचे आपके पास में क्या? कितने एंगल बचे? 3 एंगल। 3 एंगल में बात करें तो एक अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन में क्या बना है? 180 डिग्री का एंगल, और
आमने सामने वाले ने डायगोनल वाले आपके पास में जो एटम्स थे उन्होंने भी कितना डिग्री का 180 डिग्री का बनाया, तो वहां पर 2 बनेंगे, कितने हो गए आपके पास में 3 बॉन्ड एंगल हो गए 180 डिग्री के। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें 12 बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री के दिखे, सिर्फ ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है आपके पास में जिसमें आपको 12 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के दिखते हैं। इसीलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास में, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है आपके पास में? सबसे ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। इसीलिए यहाँ पर कोई भी एटम कहीं पे भी ऑक्यूपाई हो सकता है। अगर आप लोन पेयर की बात करेंगे तो पहला लोन पेयर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोन पेयर पे आपको देखना है कि दूसरा लोन पेयर आप कहाँ पे लगाकर लेकर आना है, जस्ट 180 डिग्री पे अपोजिट पे लगाकर आपको लेकर आना है, जिससे ये रिपल्शन आपके पास में क्या हो, कम। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास में, ये था आपके पास में बॉन्ड एंगल का काम। ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेरिक नंबर। मान लीजिए अब आपने केस फर्स्ट लिया, सबसे पहले क्या लिया आपने केस, पहले हम ज्योमेट्री देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री हमें किस तरीके से दिखाई देगी, ये होता है आपके पास में स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, एक होता है आपके पास में अबव द प्लेन, एक होता है बिलो द प्लेन। एक क्या होता है अबव द प्लेन, एक क्या होता है बिलो द प्लेन। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आपके पास में है, अब ये क्या होता है आपके पास में, ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करें शेप की, तो ये शेप भी कैसी है आपके पास में, ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहला केस हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट, क्या हमारे पास केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 1 के अंदर हमारे पास में क्या है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, एक क्या 0 क्या आपके पास में लोन पेयर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास में SF6। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट किया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के 6, मोनोवेलेंट 6 प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, क्या हो गया 6 6 12, कितना हो गया 6, sp3d2 क्या बन गया sp3d2। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर SF6 की, तो SF6 को किस तरीके से बना सकते हो आप, SF6 को इस तरीके से बना सकते हो, ये क्या आपके पास में सल्फर, ये 4 क्या आपके पास में फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। यहाँ पर कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता, सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिमेट्रिक आपके पास में दिखाई आपको देते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देते हैं, सिमेट्रिक आपको दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपके पास में होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास में, अगर हम ज्योमेट्री और शेप क्या हो गई यहाँ पर सेम, बात करें अगर यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की, तो SF6 के बाद में हमारे पास में एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है क्या, SF6 के बाद में SF6 के बाद में मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल है हमारे पास में, सल्फर के बाद में कौन सी फैमिली आती है हमारे पास, हेलोजन फैमिली आती है। हेलोजन फैमिली के अंदर हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, IF6 प्लस, IF6 प्लस। ठीक है, अगर हम यहाँ स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने जाएं, तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा आपका 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1/2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आयोडीन के 7, मोनोवेलेंट कितने हो गए 6, माइनस कैटायनिक चार्ज 1। ठीक है, प्लस एनायनिक चार्ज 0, कितना हो जाएगा यहाँ से भी 6 ही आएगा, कितने हो गए बॉन्ड पेयर आपके पास में 6 है, तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास में इस तरीके से, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, एक अबव द प्लेन हो गया फ्लोरीन, एक क्या हो गया आपके पास बिलो द प्लेन। टोटल इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करें केस नंबर सेकंड की, केस नंबर सेकंड की, तो केस नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास में क्या है, 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा आपके पास में लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और एक क्या होगा आपके पास में लोन पेयर। अगर हम बात करें यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की, तो बेसिकली 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, इसका मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, आपने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, ये क्या था आपके पास में ऑक्टाहेड्रल, ये क्या था आपके पास में ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या किया आपने, एक लोन पेयर को इंट्रोड्यूस किया और आपके पास में क्या हो गया, एक लोन पेयर आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, इस तरीके से मान लो मैंने यहाँ लगा दिया ऊपर, और ये क्या हो गया आपके पास में इस तरीके से, तो ये क्या बन गया आपके पास में, शेप की अगर हम बात करें तो शेप क्या बन जाएगा, स्क्वायर पायरामिडल, क्या बन जाएगा, स्क्वायर पायरामिडल। ठीक है, क्या बन जाएगा, स्क्वायर पायरामिडल। ठीक है, अब हम बात करें बेसिकली यहाँ पर, अब हम बात करें अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास में, BRF5। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, BRF5। अगर BRF5 की बात करें, तो BRF5 के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस E। ठीक है, V प्लस M माइनस C प्लस E। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने की, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवेलेंट कितने 5, माइनस
कैटायनिक चार्ज 0 प्लस एनायनिक चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 कितने हो गए आपके पास में, 7 प्लस 5 कितने हो गए आपके पास में, 12 हो गए, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए, 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई आपके पास में, sp3d2। अगर यहाँ पर बनाएंगे आप तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये क्या बन जाएगा आपके पास में, सेंट्रल एटम क्या हो गया आपके पास में, Br हो गया। सेंट्रल एटम क्या हो गया आपके पास में, Br, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या हो गया आपके पास में, Br। जस्ट अ सेकेंड, सेंट्रल एटम हो गया आपके पास में Br, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में, इस तरीके से F5। यहाँ पर एक लोन पेयर लगा दिया मैंने, और ये क्या बन गया, पांचों के पांचों फ्लोरीन। इस तरीके से आपको देखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए आपके पास में Xf5 पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट एग्जाम्पल की, तो अगर हम दो लोन पेयर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दें, केस नंबर 3 के अंदर अगर हमने किया कि 4 बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पर, और दो क्या आपके पास में लोन पेयर, दो क्या आपके पास में लोन पेयर, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में था ये क्या था आपके पास में, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ मैंने क्या किया, दो लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करवाया। जब दो लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करवाया, तो दो लोन पेयर के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जो पहले लोन पेयर आपने लगाया उसके जस्ट क्या लगाना है, 180 डिग्री के ऊपर आपको दूसरा लोन पेयर। तो आपने मान लो मैंने ऊपर लगाया, तो कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे दूसरा लोन पेयर। तो ये बन जाएगा। अगर ये बन गया तो आपके पास में शेप क्या बन गई, अब स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या बन गई आपके पास में, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। जब ये शेप आपके पास में स्क्वायर प्लेनर बन गई, तो मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है क्या, मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास में XgF4। XgF4 सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, 1/2 वैलेंस शेल B प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट कितने 4, माइनस कैटायनिक चार्ज कितना है यहाँ पर 0, एनायनिक चार्ज भी 0, कितना हो गया 6, sp3d, sp3d, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, ये sp3d आ गया। अब आपको बनाना है स्ट्रक्चर। अब आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये Xg, ये क्या हो गया आपके पास में 4 फ्लोरीन, और अपोजिट में दो क्या लगा दिया आपने, लोन पेयर्स, क्या लगा दिए, लोन पेयर्स, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, IF4 माइनस, क्या ले सकते हैं, IF4 माइनस। सेम आपका इसी तरीके से आएगा। ये था आपके पास में स्टेरिक नंबर 5 और स्टेरिक नंबर 6 की सारी बातें आप यहाँ पर कंक्लूड कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे के सारे स्टेरिक नंबर को खत्म कर देंगे। 6 तक हो गए, 7 और 8 वाला स्टेरिक नंबर हमारे पास में बचा है, और उसके बाद में और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी लेकर आएंगे। और फिर एक लास्ट वीडियो होगी हमारे पास में बॉन्ड एंगल कैलकुलेशन की, ठीक है। बॉन्ड एंगल बेसिकली आप कैसे देखते हैं कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आप, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो 2 लेक्चर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरीके से खत्म आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।